आईसीसी ने किस दर्जे में, आईसीसी ने किस तरह से अपनी गलती कबूल ली है कल शाम को गलत अंपायरिंग के चलते, जो सब चीजें हमें यहां पर तमाम देखने को मिलते आ रही हैं। पहले डिसीजन आउट का था, अगर इस तस्वीर के तहत जाते वो नॉट आउट माना जाता, लेकिन अंततः जो चेंज किया गया उसको वहां पर अंपायर्स कॉल के चलते आउट ही बताया गया। या फिर इस मुकाबले को यह भी कहा जा सकता है कि इस वर्ल्ड कप 2023 का पहला थ्रिलर मुकाबला हम सबको कल रात को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। पिछले 12 घंटे क्रिकेट और टेक्नोलॉजी के नाते को थोड़ा खराब दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीती शाम को हुआ वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जिसे मैं शायद ये भी कह सकता हूं, उस मुकाबले के बाद हमें टॉप 4 के सेमीफाइनलिस्ट लगभग मिल चुके हैं। या फिर इस मुकाबले को यह भी कहा जा सकता है कि इस वर्ल्ड कप 2023 का पहला थ्रिलर मुकाबला हम सबको कल रात को देखने को मिला, जहां पाकिस्तान को मुकाबले में हार मिलती है साउथ अफ्रीका के सामने। लेकिन कल के मुकाबले की दूसरी पारी खेल में कम और विवादों में ज्यादा हमें घिरते हुए देखने को मिली, क्योंकि कल के मुकाबले में पहले तो 19वें ओवर के अंदर ये डिसीजन जो आता है, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और साथ ही में जो एक दूसरा डिसीजन आया था, ये वाला डिसीजन जहां पर नॉट आउट हो गए थे अंततः केशव महाराज और हारिस रऊफ की ये गेंद थी। और इन दोनों ही डिसीजंस को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर पूर्व क्रिकेटर्स में एक अलग तरह का युद्ध मच चुका है, जहां पर हर एक की अपनी अलग अलग तरह की राय भी है। आईसीसी ने किस दर्जे में, आईसीसी ने किस तरह से अपनी गलती कबूल ली है कल शाम को गलत अंपायरिंग के चलते, जो सब चीजें हमें यहां पर तमाम देखने को मिलते आ रही हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे उन दोनों डिसीजंस के बारे में। सबसे पहला हुआ रासी वैन डर डसन के साथ दूसरी पारी के 19वें ओवर के अंदर, जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले एक ग्राफिक यहां पर फ्लैश किया जाता है जहां पर गेंद को मिसिंग शो किया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर आ जाती है, जहां पर मिसिंग को चेंज करके अंपायर कॉल में कर दिया गया, जिसके चलते पूरा डिसीजन बदल गया। पहले डिसीजन आउट का था, अगर इस तस्वीर के तहत जाते वो नॉट आउट माना जाता, लेकिन अंततः जो चेंज किया गया उसको वहां पर अंपायर्स कॉल के चलते आउट ही बताया गया था। अब इसको लेकर साउथ अफ्रीका की टीम जहां पर काफी हताश नजर आ रही थी, क्योंकि रासी वैन डर डसन जो उनके एक प्रमुख बल्लेबाज हैं, तो उसके बाद उसी मुकाबले के लगभग 46वें ओवर के अंदर हमने क्या देखा कि गेंदबाजी कर रहे थे हारिस रऊफ, और एक ये डिसीजन आता है जहां पर पहले विजुअल में हर एक इंसान को लगा था कि ये आउट होना चाहिए था, लेकिन अंपायर्स कॉल के चलते एलेक्स वॉफ जो ऑन फील्ड अंपायर थे, उन्होंने इसे नॉट आउट दिया था, जिसके चलते ये डिसीजन अंततः नॉट आउट ही रहा था। अब बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनकी किस किस तरह की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, जहां पर हरभजन सिंह और ग्रेम स्मिथ अपने ट्विटर हैंडल्स पर कहीं ना कहीं हमें एक हल्की सी बैंटर में नजर आए, जहां पर आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी को यहां पर काफी ज्यादा सवालों के कटघरे में लाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है कि आखिरकार ये टेक्नोलॉजी कैसी थी। तो क्या कुछ यहां पर दिग्गज कह रहे हैं, क्या कुछ यहां पर पूर्व क्रिकेटर्स कह रहे हैं, उसके ऊपर भी हम यहां पर जो है वो जरूर आपके साथ एक बात करेंगे, जहां पर नासिर हुसैन ने तो साफ साफ ये बोल्ड शब्दों में कह दिया कि मैं इस डिसीजन के लिए आईसीसी और बीसीसीआई, अब पता नहीं इसके अंदर बीसीसीआई को किस तरह से ले आए, बिकॉज अंपायरिंग का जो भी सारा का सारा सिनारियो है उसे कंट्रोल किया जाता है आईसीसी की तरफ से। अंपायर्स भी आईसीसी के ही होते हैं, टेक्नोलॉजी जरूर उसे सुपरवाइज किया जाता है आईसीसी की तरफ से। लेकिन ज्यादा आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं यहां से सीधा सीधा उस स्टेटमेंट के ऊपर, जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी के एक स्पोक्स पर्सन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए कहां पर गलत अंपायरिंग को कबूला है, किस डिसीजन को लेकर। तो अगर सबसे पहले ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताऊं, इन टुडेस मैच बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान एन इनकम्प्लीट ग्राफिक वाज erroneously displayed during the LBW review of रासे वैन डर डसन। मतलब ये एक एरर उन्होंने अंततः बताया है, एररनेसली यानी कि एक गलती से इनकम्प्लीट ग्राफिक, अभी उसका फाइनल स्टैट डाटा शो नहीं हुआ था और उसे स्क्रीन पर शो कर दिया गया। इसके आगे कहा गया है द कंप्लीटेड ग्राफिक with the right details was ultimately displayed said an ICC spokesperson। अब यहां पर आईसीसी के स्पोक्सपर्सन ने जो हिंदुस्तान टाइम्स के सोर्सेज से बात करते हुए कहा, यही कहा गया है कि पहले वो एक अपना जिसे आप कहते हैं कि एरर के चलते इनकम्प्लीट ग्राफिक आ गया था। अब अगर हम उस इनकम्प्लीट ग्राफिक के ऊपर थोड़ी नजर डाल लें,
इस इनकम्प्लीट ग्राफिक ने तो मिसिंग दिखा दिया था। यही तो अंपायरिंग में एक सवाल खड़ा कर देता है कि वो जो इनकम्प्लीट ग्राफिक था वो तो पहले मिसिंग दिखा चुका था, अब इसे आप इनकम्प्लीट कहेंगे या फिर इस ग्राफिक को आप गलत कहेंगे? गलती मानी जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज इनकम्प्लीट होती है, जब भी एलबीडब्ल्यू होता है उसके लिए डीआरएस लिया जाता है, 3 मेजर चीजों को देखा जाता है कि पिचिंग कहां पर है, इन लाइन है, आउटसाइड लाइन है, इंपैक्ट कहां पर है, और उसके बाद विकेट्स को मिस कर रही है गेंद या फिर हिट कर रही है। ये किसी भी एंगल से, अगर आप पहला विजुअल देखें, ये किसी भी एंगल से आपको नहीं नजर आ रहा था कि ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट एक स्टेटमेंट अलग होती है और अधूरा यानी कि आप अगर बात करें मिसिंग, वो एक स्टेटमेंट अलग होती है। अब यहां पर रॉन्ग डिसीजन ये कहीं ना कहीं लगता है, बिकॉज यहां पर मिसिंग भी दिखा दिया गया, उसके आगे ये भी आ गया रिव्यू रिटेन्ड, मतलब कहीं ना कहीं एक फाइनल फैसला जो थर्ड अंपायर की तरफ से आ सकता था वो आ गया, लेकिन पिछले 3-4 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप देखें तो ये डिसीजन को पूरी तरह से पलट दिया गया। ये ग्राफिक किसी भी एंगल से हमें इनकम्प्लीट तो नहीं नजर आ रहा था। रॉन्ग ग्राफिक अगर इसे कहा जाता, एक टेक्निकल एरर कहा जाता, वो जरूर मान लिया जाता, लेकिन इनकम्प्लीट ये ग्राफिक किसी भी एंगल से हमें देखने को नहीं मिला। और उसके बाद तुरंत जो ये फैसला यहां पर बदल दिया जाता है। लेकिन गलत अंपायरिंग कल के मुकाबले में एक बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा रही, यहां तक कि सिर्फ दूसरी पारी में ये दोनों डिसीजंस नहीं, बल्कि बाबर आजम जिस पर आउट हुए थे, हालांकि वो मेरे हिसाब से तो भाई साफ साफ आउट था, लेकिन पाकिस्तान के जो फैंस थे उनके हिसाब से भाई वो भी नॉट आउट ही था कहीं ना कहीं पे। तो जो आईसीसी ने कहा है वो भी अगर हम यहां पर देखेंगे तो अगर उसके साथ में देखें, कल नासिर हुसैन साहब का जो स्टेटमेंट आया है वो सब चीजें अगर आप देखें, लेकिन अगर आप देखें यार कि हरभजन सिंह साहब कल बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ट्वीट्स कर रहे थे। हरभजन सिंह ने ये भी कहा, हरभजन सिंह का ये डिसीजन आया, हरभजन सिंह का जो ट्वीट मैं अब आपको बताने वाला हूं, ये ट्वीट आया था रासी वैंडर डसन वाले आउट पर। उन्होंने कहा ही वॉज नॉट आउट अकॉर्डिंग टू मी, but technology was there to give him out as umpire gave him out, otherwise umpire would have looked bad for a wrong decision. They saved the umpire there, not the player who could have won the game easily for South Africa. तो अब यहाँ पर हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में, यानी कि सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया हरभजन सिंह ने, हरभजन सिंह के कल काफी ट्वीट्स आए हैं। हरभजन सिंह ने कल नासिर हुसैन को भी वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं रिप्लाई दिया, हरभजन सिंह ने ग्रेम स्मिथ को भी कहीं ना कहीं वहां पर रिप्लाई दिया, जहां पर अगर एट द एंड देखा जाए ये अंपायर कॉल का जो रूल है ये अपने आप में काफी ज्यादा विवादों में आता रहा है। अंपायर कॉल का रूल कहता क्या है? अंपायर कॉल का रूल कहता है कि अगर जो गेंद है वो 50%, मोर देन 50%, अगर वो गेंद जो है वो अलग है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मोर देन 50% जो गेंद है वो मिस हो रही होती तो इसे यहाँ पे मिसिंग दे दिया जाता है। लेकिन जो डिसीजन था अगर वो 50% के कम रहता है तो उसे अंपायर के कॉल पर छोड़ दिया जाता है कि जो अंपायर का वहां पर फैसला था उसी के साथ यहाँ से आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।